मौसम की नजाकत को देखते हुए साथियों ने निर्णय लिया है कि आज कहीं बाहर घूमने जाया जाए। बोल नर्मदा मैया की। सभी लोग निकल गए हैं झोंतेश्वर धाम के दर्शन करने। तो से प्रभु तनक सु काम खत्म करके हम और पहुंच गए झांसी घाट की रास्ता। गालिब जी ने कहा है कि सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहां और जिंदगानी मिल भी जाती। मजा आया। और गालिब की बातों को मानते हुए हम लोग जा रहे हैं। आज हम लोग आ गए हैं श्री श्री बाबा श्री जी के पावन और पवित्र आश्रम पर के देखेंगे, धाम के दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। इतनी तेज धूप में भी यदि शीतल छाया मिलती है तो वो हमारे इंडिया के पवित्र देवी देवताओं के स्थान होते हैं। आप वहां पे जाके कुछ समय बिताएंगे तो आपको तेज धूप में भी शीतलता मिलेगी। मोगेम्बो खुश हुआ, ऐसा हमारा मानना है। तो भैया कार से उतर के नीचे आ गए और हम और पहुंच गए आश्रम में। आश्रम में पड़वे से पहले हम बता देंगे 20-20 रुपए लगा थे एक व्यक्ति के, पहले टिकट लेने के बाद अंदर जाना। अच्छा, जिन कारों पे हमारे बाबा जी घूमा करते थे वो कारें यहाँ पे रखी हुई है संग्रहालय में। तो बहुत सुंदर आश्रम यहाँ पे बना है। गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आप यहाँ पे आते हैं तो ज़्यादा भीड़ रहती है कि सुंदर मछलियां रहती हैं और उन मछलियों को यहाँ पे आने वाले लोग दाना डालते हैं। और हमारे साथ चन्नू भाई हैं, चलिए इनसे कुछ पूछते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इन स्थानों पे आके आपके मन में किस प्रकार की भावना आती है, कैसा आप महसूस करते हैं? ऐसे स्थानों पर आके हम शांति की अनुभूति करते हैं, रुको जरा सब्र करो, जो कि घर पर कभी नहीं हो पाती। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यहाँ पर आके हम वो बता नहीं सकते, जैसे कि आदमी गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता, उसी प्रकार हमने शांति की अनुभूति अपने मुंह से व्यक्त नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर बात हमारी डाली है आज, और ये बात इतिहास के पन्नों में लिखने लायक है। कोशिश करेंगे कि इसके बाद हम लोग निकल गए श्री श्री बाबा श्री के समाधि मंदिर की ओर। चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये है श्री श्री बाबा श्री का समाधि मंदिर, बीच तालाब में है ये मंदिर। और ये वो भगवान है जो प्रेमी प्रेमिका प्रेम विवाह करना चाहती हैं तो भगवान सबकी मदद करते हैं। तो प्रेम विवाह की बात सुन के कुछ लोगों के मन में लड्डू फूटने लगे हैं। एक और सुंदर जगह पर हम लोग आ गए हैं। बाबा श्री का जो आश्रम बना है बगासपुर गोटे गांव में, और उस आश्रम में एक बहुत सुंदर गार्डन बना है। उस गार्डन में हम लोग बैठे हैं और हम लोगों को जाना है इस झोंतेश्वर धाम जाना है, मैया के दर्शन करने हैं। और हम लोग सोच रहे हैं थोड़ी धूप थोड़ी कम हो जाए, इसके बाद हम लोग निकलें। तो उन्होंने बताया कि 3 बजे वहाँ पे पट खुलते हैं। 2:30 बजने का इंतजार कर रहे हैं, कब 2:30 बजे यहाँ से निकलें। तो निकलने से पहले कुछ फोटो क्लिक की और धीरे धीरे अब बढ़ने लगे हम लोग झोंतेश्वर आश्रम की ओर। कैसा लग रहा है? देख के काफी प्रसन्नता हो रही है। लगा सकते हैं कि आज वो कितने खुश हैं। तो हम लोग बगासपुर अब सीधे आ गए हैं झोंतेश्वर आश्रम। गाड़ी हमारी लैंड हो चुकी है कुछ भी झोंतेश्वर आश्रम पर। यह है स्वरूपानंद जी महाराज की तपोस्थली। यहाँ पे कहा जाता है कि महाराज जी गैयें चराने आते थे और गैयें चराते चराते उनको ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई कि फिर उन्होंने धर्म का जो रास्ता पकड़ा, तो फिर महाराज विख्यात हो गए। उन्हें ऐसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति इसी स्थान पे हुई थी। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, तो साथ में क्या करें, लाइक फॉलो कमेंट। पता नहीं क्यों इस कुत्ते की शक्ल हमारे साथी से मिल रही है। जली ना, तेरी भी जली ना।
ज्योतिषों में घूमते घूमते हम लोगों ने एक ऐसे फल की खोज की है जिससे चन्नू ने नाम दिया। दादी। नहीं, जामुन की दादी। इनकी बढ़ रहा है भैया, अपन कौन तरफ जा रहे हैं? विचार सलाह की ओर। क्या बात? यहाँ पे हमारे जगत गुरु स्वरूपानंद जी महाराज आया था कि क्या विचार आया था? कि ये आश्रम निर्माण किया जाए। हाँ, कि यहाँ पे दर्शनीय स्थल का निर्माण किया जाए, ये विचार आया था। और विचार कई आए होंगे भैया, अपन को तो पता नहीं कि उनको क्या विचार आया। अरे कहना क्या चाहते हो? कहा जाता है कि उनको विचार आया। जैसे ही आप विचार सिला आते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन पहले से बता। मेरे ख्याल से ये तो सिंहासन है स्वरूपानंद जी की, और यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सुंदरता का आनंद लें, पेड़ पत्ते डाली ना। सभी बातों का ध्यान तो रखना पड़ता है भाई, क्योंकि प्रकृति की सुंदरता आनंद लेने के लिए है, तोड़ने मरोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो साथियों, ये वो विचार शिला है जहाँ पे जगत शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने बैठ के तपस्या की, और तपस्या करते करते उनको विचार आया और यहाँ पे एक भव्य मंदिर, विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण कर डाला। जब हम लोग वहाँ पे घूम रहे थे, उसी क्षेत्र के एक दादाजी मिले, उन्होंने बहुत सारी बातें उनसे जुड़ी हुई और हम लोगों को बताई। इसके बाद निकल गए हम लोग मणिद्वीप की तरफ। मणिद्वीप वो स्थान है जहाँ पर स्वरूपानंद जी से संबंधित चीजें, उनकी पूरी जीवन चक्र की वहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं, उनके आश्रम के द्वारा निकली हुई पुस्तकें, पूरा जीवन चक्र वहाँ पता चलता है। ये उनका वो कमरा है जहाँ पर वो रुका करते थे। इसी कमरे में बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं, उनके पूरे जीवन चक्र को जो समझाती हैं, दर्शाती हैं। इसके बाद हम लोग निकल गए मुख्य मंदिर की ओर, क्योंकि अब समय होने वाला था और पट खुलने वाले थे मुख्य मंदिर के। हम लोग सीधे निकल गए मुख्य मंदिर, वहाँ पे दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया और बचा हुआ प्रसाद घर को ले आए। बाकी और मंदिर भी देखे, वहाँ पे 64 योगिनी की मूर्तियां भी रखी हुई हैं, और मंदिर के पीछे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, देवी के जितने भी रूप हैं, जगत गुरु शंकराचार्य की भी मूर्तियां हैं। सभी स्थान बहुत ही अच्छे हैं। और आप लोग भी यदि मन बना चुके हैं कहीं घूमने का, तो झोंतेश्वर जरूर आएं और यहाँ की खूबसूरती को जरूर देखें। बाद में कुछ हम लोगों ने फोटो उतारी वहाँ पे, और सुंदर सुंदर देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हम लोग अब धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने की तैयारी करने लगे। चल, अब हम लोगों के दर्शन हो गए हैं कंप्लीट, अब हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं। बोलिए जगत जननी जगदम्बा माई की। और आज जितना सोच के आ गए थे, बहुत सारे काम हम लोग कर चुके थे, और अब हम लोग आ रहे थे लौट के अपने घर की तरफ। बीच में नर्मदा मैया की तरफ हम लोग आ गए हैं झांसी घाट, और नर्मदा मैया के दर्शन हो गए हैं। नर्मदा मैया के दर्शन ही करते हैं तो मन में जितनी भी परेशानी हो, लेकिन मन में एक अद्भुत शांति मिलती है। मेरा मानना तो ये है कि जब आपका मन विचलित हो, आपको कोई आगे का मार्ग ना दिखाई दे रहा हो, तो आप शरण में एक बार जरूर आए। माँ एक ऐसी है कि सबके मन की बात जानने वाली होती है माँ, और भी उन्होंने अपने दर्शन देने का हमें सौभाग्य दिया। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। अब हम लोग निकल रहे हैं, आजा वरुण। भैया 2-4 छज्जा फोटो जो हम उन्होंने तो उतारी देख लो तुम और भी। भैया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, का पता हम भी फेमस हो जाएं। तो भैया सब जनों को राम राम।